सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल बीईएल का जो प्रोबेशनरी इंजीनियर के लिए जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें से रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है। अब इंटरव्यू जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बट अभी उन लोगों ने कट ऑफ नहीं बताया। और इंटरव्यू 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, बहुत कम टाइम है। तो आप लोगों को मैं एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप लोगों को जो डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। और इंटरव्यू से रिगार्डिंग कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा, ओके। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या रखना है आप लोगों को। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट के लिए अगर बताऊं तो स्ट्रेटजी आपको जो रखनी है कि आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में कुछ कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि आपके टेक्निकल जो पार्ट होगा इंटरव्यू का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी बहुत ही उतना नहीं बट रहना चाहिए। सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको इन सब्जेक्ट्स पे फोकस रखनी पड़ेगी, जिसमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दे रहा टिक कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया एंड ईएमटी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट पे आपको बहुत फोकस रखना होगा और उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना होगा कि बीएल किस चीज़ पे काम करता है, उससे रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट्स पॉसिबल हैं, वो सब्जेक्ट पे फोकस रखना होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू के बारे में प्रिपरेशन आपको अप्रोच कैसे बनानी है। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको डायोड में फोकस रखना है, तो आपकी डायोड का वर्किंग, क्लिपिंग, क्लैंपिंग एप्लीकेशंस क्या हैं, बीजेटी का रीजन ऑफ ऑपरेशन, बाइजिंग इज, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कंपेरिजन, इनका सारा कुछ पता रहना चाहिए। इसी प्रकार से सेम मॉसफेट में एनहेंसमेंट, डिप्लीशन एंड सी मॉस इन्वर्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। मैंने सी मॉस इन्वर्टर का एक लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगा, मैं मेरे पास उसका भी पीडीएफ है, उसको रिकॉर्ड करके लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसको जो है, तो जो भी एम्पलीफायर के बारे में है, गेन, बैंडविड्थ, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस, ये सारा कुछ आपको देख लेना है। ओपन के बारे में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे नंबर सिस्टम कोड्स हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, सीक्वेंशियल सर्किट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडीसी डीएसी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चीज़ें फोकस रखना है आपको। जो है सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं जाना है, एप्लीकेशंस बेस पढ़ना है। जो भी चीज़ें प्रिपेयर करनी है एप्लीकेशन बेस। सिग्नल सिस्टम में वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम ट्रिकी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस चीज़ पे फोकस करना है। इसलिए कंसेप्ट को आपको बार बार रिवाइज करना है, उनके एप्लीकेशन स्पेसिफिक, नॉट ओनली इन डिफिनीसन, ओके। सिग्नल सिस्टम में जैसे एलटीआई सिस्टम क्या था, कन्वोल्यूशन क्या था, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है, उस चीज़ पे। इसके बाद फिर सैम्पलिंग थ्योरम, बहुत से लोग सैम्पलिंग थ्योरम की कंडीशंस नहीं पता रहती हैं और वहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरम 90% इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप, क्लोज लूप, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, स्टेबिलिटी के बारे में, राउट, रूट, लोकस बेसिक्स पता रहना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बारे में पता रहना चाहिए। ये आप लोगों ने रिटर्न में प्रिपरेशन किया होगा तभी तो रिटर्न निकला, इसलिए आप लोगों को बस एक बार इनको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, मॉड्यूलेशन क्या होता है, नॉइज़ का कंसेप्ट क्या है, बैंडविड्थ एंड पावर ट्रेड ऑफ क्या है, कभी कभी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, पावर कम लगती है। इसी प्रकार से जो ट्रेड ऑफ जो भी होगा वो आपको डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आपके, जैसे आपको ये कहाँ पर रियल लाइफ में यूज होता है, आप दूसरे सर्किट की जगह आपने इस सर्किट को क्यों प्रेफर किया है और क्या पैरामीटर चेंजेस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे जो भी आपने ऊपर कंसेप्ट जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे उनमें ये चीज़ें आपको ये क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं, ओके। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं कि बीजेटी में बाइजिंग करते हैं बाइसिंग के लिए, तो उसमें जो है डिस्टॉर्शन हो गया, थर्मल रन अवे हो गया, शिफ्ट ऑफ व्यू पॉइंट, तो इनसे क्या होता है बाइसिंग करने से बीजेटी में, उसके मेन, अगर बीजेटी में इम्प्रॉपर बाइजिंग करें तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो आपने जो ऊपर के सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उस चीज़ों पे ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है कि क्या कोई पैरामीटर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप अगर कुछ है आपका, उसमें प्रोजेक्ट के बारे में जैसा ब्लॉक डायग्राम हो गया, कंपोनेंट्स यूज हुआ है क्या, हर एक कंपोनेंट के बारे में पता रहना चाहिए, क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है, उसके कैसे उनको रिजॉल्व किया, क्या इंप्रूवमेंट और पॉसिबल है फ्यूचर में।
इसके बाद सीएससी कैंडिडेट के लिए स्ट्रेटजी क्या रखना है, कोर सब्जेक्ट आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया, जैसे डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क ओप्स हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग्स हो गया जैसे C++, जावा एंड पाइथन, इन चीज़ों पे फोकस रखना है। सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू स्ट्रेटजी क्या है कि आपको जो भी चीज़ें जैसे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, आपको फोकस करना है कि एरे लिंक लिस्ट पे, स्टैक एंड क्यू पे, ट्रीज एंड BST क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ बेसिक्स, आपको सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के बारे में, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी प्रकार से आपको जो है प्रोसेस और थ्रेड क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या, डेडलॉक क्या, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। DBMS के बारे में अगर बोलें कीज़, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, 1NF, 3NF एंड 2NF एंड BCNF, जो भी ये अवेलेबल रहता है DBMS में, वो चीज़ें देख लेना है। SQL क्वेरी के बारे में, ज्वाइन, ग्रुप, ट्रांजैक्शन एंड एसिड प्रॉपर्टी के बारे में, इंडेक्सिंग के क्या फ़ायदे हैं, इंडेक्सिंग की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, टेबल के बारे में, इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, TCP वर्सेस UDP, IP, DNS, HTTP एंड HTTPS में डिफरेंस पता रहना चाहिए, कंजेशन कंट्रोल बेसिक्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब OOPS में क्या होगा, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनकी बेसिक डिफिनीशंस, इनके क्या यूजेस हैं, ठीक है। बट ऊपर के जो सब्जेक्ट बताए उन पे आपको अच्छी नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक। कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको बेसिक्स जानना है, बहुत डिफिकल्ट कोडिंग नहीं वो लोग पूछते हैं, ठीक है। बाकी पार्ट 3 सबसे जो होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, वो HR और टेक्निकल कम्बिनेशन कंबाइन होगा, जिसमें से आपको जो है HR में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके अपने बारे में जानकारी रखना होगा, आपको हायर हम किस रीजन से आपको हायर किया जाए, आपने ESC और CSC क्यों, EC या CSC क्यों ही चूज किया है, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ में वीकनेस क्या है, आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ओके। ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो ये ओवरऑल है, एक गाइडलाइन है, एक आपको इसी को फॉलो करना है कि आपने जो भी मैं सब्जेक्ट बताए हों उस सब्जेक्ट्स पे आपको सिर्फ डिफिनीशंस नहीं पढ़नी है, उनके कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या हैं, ठीक है। इसके बाद उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल भी देके बताया था ना कि BJT वाला, कि अगर BJT में इम्प्रॉपर बाइजिंग करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे अगर डायोड या ट्रांजिस्टर हो गया, कोई चीज़, कोई पैरामीटर्स चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें पे ध्यान रखना है, ठीक। कंट्रोल सिस्टम हो या कम्युनिकेशन सिस्टम हो या डाटा स्ट्रक्चर हो, पर्टिकुलर कोई पैरामीटर्स चेंज करने से क्या चेंजेस हो सकते हैं, इन ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे मान ली फॉर एग्जांपल आपसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट बनवाया, अब उस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप इस पैरामीटर को या एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, इनपुट रेजिस्टेंस को, यानी बेस रेजिस्टेंस को या कलेक्टर रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से आपको चीज़ें देखना है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में इसी प्रकार से आपका जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई ये लेयर मान लो ख़राब हो जा रही है, गड़बड़ हो जा रही है, तो उससे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होगी, किस में टोकन यूज होता है, किस में पॉकेट यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। राउटर क्या है, स्विच क्या है, कैसे काम करता है, अब इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजीज़ क्या हैं, ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक। एरे लिंक लिस्ट के बारे में बताया, जैसे स्टैक एंड क्यू के बारे में बताया, TBST के बारे में बताया, इनका क्या यूज़फुल है, क्या बेनिफिट्स है, ओके। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे प्रोसेस एंड थ्रेड का हो गया, और रनिंग एंड वेट प्रोसेस, जो रनिंग प्रोसेस और वेट प्रोसेस का एक साथ काम कर सकता है क्या एट अ टाइम, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करेंगे वो लोग, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, थिंकिंग एंड लॉजिकल बेस्ड जो होगा। तो आपको वहाँ पे जो क्वेश्चंस का आंसर देना, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चंस क्या पूछा गया, ऐसे नहीं कि बस इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा आप बड़बड़ाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये चीज़ें अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, मॉक इंटरव्यू में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है।
मैं 102 मॉक इंटरव्यू के लिए कंडक्ट करा दूंगा। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, मुझे पता तो रहता है मैं बोल नहीं पाता, ये सब 102 मॉक इंटरव्यू में आइए मेरे, मैं आपको 1 ही 2 मॉक इंटरव्यू में क्लियर कर दूंगा आपको कैसे क्या बोलना, आपकी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं एटलीस्ट 1 घंटे का मॉक इंटरव्यू आपके लिए कंडक्ट कराऊँगा, ठीक है। तो आपके उस 1 घंटे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या कमी आ रही है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें मैं बता करके आपको उस इम्प्रूव करना है, क्योंकि टाइम BEL के लिए बहुत कम है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे मैं IBJI टेक के लिए अपलोड किया हूँ मल्टीपल मॉक इंटरव्यू, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई छोटे मॉक इंटरव्यू नहीं है, वो आपके अदर एग्जाम में बेनिफिट्स होंगे। मैं कैसे कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट हो या इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, मैं कैसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है। लॉजिकली बेस्ड करने क्वेश्चंस कुछ हैं, ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं कैसे कैंडिडेट आंसर दे रहा है, कैसे मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें उनकी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ पूरा एनालाइज करके। तो आपको वही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे कैंडिडेट ने आंसर किए, मैंने क्या कंक्लूजन दिया, ये आप उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैंने बोले हैं उसमें पूछे हैं, और कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड भी किए हैं मैंने ग्रुप में, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बस रिवीजन करना है। रिवीजन जितना करेंगे आपको कंसेप्ट की उतनी क्लैरिटी आ जाएगी। रिवीजन क्यों बोल रहा हूँ कि आपने अगर रिवीजन प्रैक्टिस नहीं की होती तो आपका रिटर्न नहीं निकलता। इसका मेन रीज़न यह क्या है, प्रैक्टिस। इसलिए मॉक इंटरव्यू पे आइए, पार्टिसिपेट करिए, प्रैक्टिस करिए और अपना हेजिटेशन एंड नर्वसनेस रिमूव करिए। ये श्योर है, मैंने इतने IBJI के लिए कंडक्ट करा दिए है कि कई इतने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर चुके हैं कि वो आज इतने कॉन्फिडेंट में है कि कभी भी अब स्किल टेस्ट इंटरव्यू करवा लें, हम रेडी हैं। इस लेवल का मैंने प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। मैं कुछ भी किसी से पैसा नहीं मांगता, सब कुछ फ्री है, फ्री मॉक इंटरव्यू अनलिमिटेड जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ओके। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को फॉलो करें, लोगों को कनेक्ट करें, सब्सक्राइब करें, और बस यही मेरा एक मोटिवेशन है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू के लिए, ओके। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, ओके, थैंक यू।